इंट्राओक्यूलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सोसाइटी ऑफ इंडिया (IIRSI) का प्रतिष्ठित वार्षिक सम्मेलन IIRSI 2025 द्वारका स्थित यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भव्य रूप से शुरू हुआ। 25 देशों के 700 से अधिक डेलीगेट्स की उपस्थिति ने इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया। इस वर्ष हाइंडसाइट, इनसाइट, फोरसाइट थीम के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन में वरिष्ठ सर्जनों, यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स ने नई तकनीकों, सर्जिकल इनोवेशन और क्लिनिकल एक्सीलेंस पर अपने अनुभव साझा किए। पहले दिन स्किल ट्रांसफर लैब्स और इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स में यंग डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि इंडस्ट्री पार्टनर्स ने एडवांस्ड लेजर्स, डायग्नोस्टिक्स और IOL टेक्नोलॉजीज प्रदर्शित की। IRSI के वरिष्ठ पदाधिकारियों डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव, डॉक्टर अमर अग्रवाल, डॉक्टर मोहन राजन, डॉक्टर JKS परिहार और डॉक्टर रितिका सचदेव ने सम्मेलन की ऊर्जावान शुरुआत को नेत्र चिकित्सा के भविष्य के लिए एक मजबूत कदम बताया। 700 जोड़ विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ IIRSI 2025 ने वैज्ञानिक चर्चाओं और नवाचारों से भरे 2 दिनों की शानदार शुरुआत कर दी है। और सफेद मोतियाबिंद, लेकिन अब जो है बच्चों में भी और एक युवा में भी मोतियाबिंद देखा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है सर? बढ़ोतरी क्यों हो रही है? देखिए, 2 अलग चीजें हैं। एक सफेद मोतिया होता है, एक काला मोतिया होता है। सफेद मोतिया यानी कि कैटरेक्ट, काला मोतिया यानी कि ग्लूकोमा। काला मोतिया होता है जो आंख का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। जैसे बॉडी में BP होता है, ब्लड प्रेशर, वैसे आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, वो किसी कारणवश बढ़ जाता है तो उसमें आंख की जो नस है, ऑप्टिक नर्व है, वो सूख जाती है। अनफॉर्चुनेटली काले मोतिये में जो विजन लॉस होती है वो रिवर्स नहीं होती है, मगर सफेद मोतिये के जो विजन लॉस होती है वो आंख का ओरिजिनल लेंस क्योंकि धुंधला पड़ जाता है, ओपेक हो जाता है, तो उसको अगर हम निकाल के उसकी जगह इंट्राओक्यूलर लेंस डाल दें तो उसमें विजन रिकवर हो जाती है। बाकी ये जो आपने कहा है ये सही है। जो कैटरैक्ट है वो बच्चों में भी हो सकता है। इट कैन बी अ बॉर्न डिफेक्ट, इट कैन बी डेवलपमेंटल कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं, पैदाइशी हो सकता है। स्टीरॉयड जैसे कोविड में बहुत ज्यादा दिए गए थे उसके करके भी कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है। जिनको शुगर की बीमारी है, जैसे डॉक्टर अमर ने बोला, डायबिटीज, थायराइड वगैरह, इन डिजीज में ये जल्दी हो सकता है। अगर आंख में और कोई बीमारियां भी हो जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट कहते हैं, उसमें भी जल्दी हो सकता है। और ये अभी दिवाली दशहरा वगैरह निकला है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें आंख में चोट लगने करके, पटाखे फूटने करके भी कैटरेक्ट, ट्रोमैटिक कैटरेक्ट हो सकता है। तो ये कैटरैक्ट हिंदुस्तान में वेस्टर्न कंट्री से लगभग 10 साल जल्दी होता है। और इसके कारण चाहे वो जेनेटिक है, यहाँ एक्सेस अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोजर है, यहाँ एपिसोड्स ऑफ डायरिया, डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड है, तो ये कारण करके उसमें कैटरैक्ट जो है हिंदुस्तानियों में थोड़ा जल्दी हो रहा है और यंगस्टर्स में भी हो सकता है। बलिया सर, मेरा एक सवाल ये है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और आंखों में जलन जैसी बात की जा रही है, तो क्या प्रदूषण से अंधापन हो सकता है क्या? और देखिए, एक बात बोलता हूं मैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा। ये AQI जो हमारा दिल्ली में चल रहा है, सचमुच इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो तो अलग बात है जो गवर्नमेंट करेंगे, बट एज ए सिटीजन माय सजेशन इज एटलीस्ट थोड़े सन ग्लासेस अच्छी तरह पहनो, ताकि डायरेक्ट ये स्मोक इनहेलेशन डायरेक्टली जो डस्ट ना आंख के अंदर नहीं जाए। अंधा कोई नहीं होगा इससे, ठीक है, बट डेफिनेटली इफेक्ट होगा हेल्थ को, विदाउट डाउट, कोई भी हो। तो मेरा जो सजेशन है सबके लिए है, जिनको ये दिल्ली में रहते हैं, जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं अच्छे कूलिंग ग्लासेस खरीदते हैं। ये होते हैं, एक और चीज, जो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड ग्लासेस होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप अल्ट्रावायलेट नॉर्मली अगर रोड में कोई से भी सस्ता वाले लेंगे, वो अच्छी तरह प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे। आपने एक और क्वेश्चन पूछा, क्यों हमारे हिंदुस्तान में जल्दी से कैटरेक्ट होता है। इसकी 2 रीजन होते हैं। एक तो सनलाइट है, हमारे कंट्री में सनलाइट है। अमेरिका में लेट्स से मोतियाबिंद 70 साल में होता है, तो यहाँ पर 40-50 साल में होने लगता है। दूसरा प्रॉब्लम है खाने का, न्यूट्रिशन। जो हमारा खाना बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो बचपन से जो बच्चा होता है उसको अच्छी हरी सब्जी खिलाना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं कि देखो स्कूल जाता है आदमी, भी ऑफिस जाता है तो मुश्किल है, लेकिन डिनर साथ खाओ। अगर फैमिली डिनर साथ खाएंगे तो वो जो 5 साल का बच्चा है वो भी सब्जी खा सकता है। तब वो आदत शुरू से हो जाए ठीक, तो ठीक हो जाएगा। जो आपने सवाल पूछा उससे ड्राई आई हो रही है और एलर्जीज हो रही है। तो पॉल्यूशन है उसके करके ड्राई आई बढ़ रही है, आंख के जो खुरदरापन आ जाता है, जो टीयर है वो टीयर्स खराब हो रहे हैं
और एलर्जीज हो रही है। जैसे एस्थमा की लोग बहुत बात करते हैं, वैसे आई इज ऑल्सो एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। तो ये पार्टिकुलेट मैटर है, इससे एलर्जीज बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए मतलब ऑब्वियसली अंधा होना बहुत मतलब रेयर है, बट आंख इरिटेबल, ड्राई और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, उससे भी ड्राई आई बढ़ती है। तो ये बहुत अ, खराब समय होता है, जबकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट एलर्जी और ड्राई आई से और जब ये होता प्रॉब्लम ना, कोई काम अच्छी तरह नहीं नहीं करेगा। कहते। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको तरीके से आपके साथ अगर टाइम होते हैं, मगर टाइम होते हैं मगर काला मुद्दा के लिए क्या आप लोग स्कूल में भी अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि गाँव और देहात में जिस तरीके से काला मुद्दा में काफी बढ़ रहा है। देखिए, स्कूल में नॉर्मली काले मोतिये की अवेयरनेस की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि काला मोतिया इज नॉर्मली अ डिजीज ऑफ 40s एंड 50s। इट डज नॉट, रेयरली कंजेनिटल ग्लोकोमा वगैरह होता है। तो वो उसमें स्कूल में जिस चीज की अवेयरनेस है कि बच्चे की आंख टेस्ट करो, उसमें चश्मे की जरूरत है कि नहीं है। आज की तारीख में मायोपिया का एपिडेमिक हो रहा है, माइनस के नंबर बढ़ रहा है। तो बच्चों की लोग आंख नहीं टेस्ट कराते हैं, उसकी हाइट रोज हर साल मेजर करते हैं, लंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मगर ये नहीं देखते हैं कि उसकी आंख में चश्मे की जरूरत है कि नहीं है। और चश्मे की जरूरत है, और अगर आप नहीं पहनते हैं तो मायोपिया बढ़ता है। आंख जो है वो दूर के लिए बड़ी है, नजदीक के लिए नहीं बनी है। तो जो हमारी सारी एक्टिविटीज हैं कंप्यूटर पे है या फोन वगैरह पे है, उसके करके आई पे स्ट्रेन पड़ता है, और मायोपिया का इंसिडेंस उससे बहुत बढ़ रहा है। और ये एक एपिडेमिक की तरह है। तो स्कूल में रेगुलर आई चेकअप कराना, एवरी ईयर स्कूल वालों बच्चों को कराना, या स्कूल जाके हम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।